नमस्कार। आज हम लोग शीतलहर जो एक प्राकृतिक आपदा है, इसके कारण, लक्षण, प्रभाव और इससे बचाव के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शीतलहर के कारण सर्दी के दिनों में तापमान सामान्य न्यूनतम तापमान से 5-6 डिग्री से नीचे चला जाता है। यह अवस्था 2-3 दिनों तक लगातार बनी रहे। दूसरा, यदि यही तापमान 7 डिग्री से नीचे चला जाता है तो उसे शीतलहर की गंभीर अवस्था मानते हैं। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे ऊपर रहता है तो शीतलहर के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं एवं कई बार यह जानलेवा भी साबित होता है। शीतलहर का प्रभाव। शीतलहर का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को रहता है। अधिक ठंड होने से श्वसन तंत्रों में संक्रमण से बच्चों में खांसी या जुकाम की बीमारी, निमोनिया, डायरिया होने का खतरा बढ़ जाता है। दम्मा, खांसी के रोगी, दिल के दौरे के मरीज एवं नन्हे बच्चों को सर्दी का मौसम विशेष रूप से प्रभावित करता है। शीतलहर या ठंड लगने पर निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे शरीर का ठंडा होना एवं अंगों का सुन्न पड़ना, अत्यधिक कपकपी या ठिठुरन होना, बार बार जी मिचलाना या उल्टी होना, कभी कभी अर्ध बेहोशी की स्थिति अथवा बेहोश होना जैसी स्थिति हो जाती है। हाइपोथेमिया। अधिक ठंड लगने से हाइपोथेमिया नामक बीमारी हो सकती है। बुजुर्गों को ठंड लगने से लकवा मारने की घटनाएं भी बढ़ जाती है। अत्यधिक ठंड होने से मांसपेशियों में कंपन पैदा होता है, जिससे कपकपी आने लगती है, दांत किटकिटाने लगते हैं। शीतलहर या ठंड से बचाव के उपाय। जितना संभव हो घर के अंदर रहें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। गर्म कपड़े पहनकर रहें। शीतलहर से बचाव हेतु टोपी और मफलर का उपयोग जरूर करें। शीतलहर में विद्यालयों में निर्देश। विद्यालय यह सुनिश्चित करे कि छात्र मफलर, स्वेटर, गर्म कपड़े पहनकर आएं। बच्चों को भवन से बाहर बहुत समय तक खेलने की अनुमति न दें। पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो। विद्यालय में किसी बच्चे की तबीयत खराब होने पर तत्काल अभिभावकों को सूचित करें। पठन पाठन का संचालन। शीतलहर के समय शिक्षा विभाग की यह व्यवस्था होती है कि विद्यालयों में पठन पाठन का संचालन सुबह के सत्र में न हो। यह भी सुनिश्चित करें कि शीतलहर के समय विद्यालयों को बंद करने के निर्देश का पालन हो। कमरे में अंगीठी अथवा कोयला जलाकर ना छोड़ें। अधिक ठंड के समय विद्यालय के कमरे में अंगीठी अथवा कोयला जलाकर ना छोड़ें, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्राणघातक हो सकती है। विद्यालय बंद करने संबंधी निर्देश। विद्यालय को बंद करने संबंधी निर्देश के बारे में समाचार पत्रों, रेडियो तथा स्थानीय टीवी चैनलों के माध्यम से प्रसारित सूचना पर ध्यान दिया जाए। पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय का सेवन। पौष्टिक आहार शरीर में ऊष्मा के प्रवाह को बनाए रखता है। गर्म पेय का सेवन करने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है। बिजली के उपकरण का प्रयोग में सावधानी बरतें। बिजली से चलने वाले उपकरण, हीटर, ब्लोअर आदि का प्रयोग करने के बाद स्विच ऑफ करना ना भूलें, अन्यथा यह जानलेवा हो सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था। राज्य सरकार शीतलहर के समय सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करती है, जिसका लाभ उठाकर इसके प्रभाव से बचा जा सकता है। बेघरों के लिए रैन बसेरों का प्रबंध। राज्य सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों में
बेघरों के लिए रैन बसेरों का प्रबंध किया जाता है, जहां कंबल, बिस्तर आदि उपलब्ध होते हैं। बेघरों को इन सुविधाओं का प्रयोग करने की सलाह दें। उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीज। शीतलहर के समय मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप के मरीज तथा हृदय रोगी चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहें तथा सामान्य धूप होने पर ही घर से बाहर निकलें। 102 और 108 पर संपर्क करें। विशेष परिस्थिति में नजदीकी सरकारी अस्पताल से अविलंब चिकित्सा परामर्श लें। एम्बुलेंस की सहायता लेने हेतु दूरभाष संख्या 102 और 108 पर संपर्क करें। चिकित्सक से परामर्श लें। यदि सर्दी से संबंधित कोई प्रभाव शरीर पर दिखाई दे, जैसे नाक, कान लाल हो जाए, पैर हाथ की उंगलियां फूल जाए, तो तत्काल स्थानीय चिकित्सक से परामर्श लें। सूचनाओं को ध्यान से सुनें। मौसम से संबंधित समाचार व आपातकाल के संबंध में जारी समाचारों को ध्यान से सुनें एवं दूसरों को भी सचेत करें। निम्न उपायों को ध्यान में रखकर शीतलहर से होने वाले कुप्रभावों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।